इनके घर का रास्ता पहले आप देख लीजिए। ये रास्ता इनके घर को आने जाने का है और इनका घर देखिए, घर अभी पूर्ण रूप से बन नहीं पाया है। ये हैं हमारे आज़ादी के नायक, जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से लोहा लिया और आज हम आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में घूम रहे हैं, तो इनकी वजह से घूम रहे हैं। जो भी कुछ आम जीवन जिंदगी में जो एक बुजुर्ग को खाने में आसानी हो, थोड़ी सी उनके अंदर एनर्जी आए, वो सारी ले करके हम आज पहुँचे हैं। अंगवस्त्र पहना करके एक सम्मान किया है, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है और हम हमेशा इनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। कटरा विधानसभा क्षेत्र में आप खड़े हैं, कोई राजनीतिक स्टंट तो नहीं है? हमारे जो ग्रैंडफादर थे अब्दुल खालिक खां साहब, वो भी आज़ाद हिंद फौज में थे और बाबा भी आज़ाद हिंद फौज में थे, तो इन दोनों लोगों का बहुत अच्छा संबंध था, बहुत रिश्ते थे। आप जान रहे होंगे 2011 में कर्नेलगंज से लेकर के पृथ्वीनाथ मंदिर तक रास्ता बहुत जर्जर था। 37 किलोमीटर का रास्ता मैंने अपने निजी पैसे से मरम्मत कराया। मंडल के इकलौते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामाचल द्विवेदी आचार्य जी, इनको आज सम्मानित किया गया है। मौका है समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी की जन्म जयंती का अवसर है और सम्मानित किया है सपा के राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम खां साहब ने और उनकी टीम ने। रामाचल आचार्य द्विवेदी जी, जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है, मंडल के इकलौते या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। अब इनको देख सकते हैं, आज़ाद हिंद फौज में शामिल थे, देश की आज़ादी में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। शायद लोग भूल गए हैं, लेकिन सपा के सचिव ने इनको याद किया। कुछ महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव से इन्होंने आचार्य जी को मिलवाया, वहाँ उनको सम्मानित करवाया, जिसके बाद अखिलेश यादव जी ने जिम्मेदारी दी कि आचार्य जी की देखभाल आप करेंगे, यानी कि मसूद आलम खां साहब करेंगे। तो खां साहब इनको सम्मानित करने आए, कुछ सामान भी इनको वितरित किया, जैसे कि फ्रूट जूस है, कंबल है, और आप देख सकते हैं बाकायदा खादी ग्रामोद्योग से लिया गया कुर्ता, धोती, गमछा, फल है, ब्लैंकेट यानी कि कंबल है, सर्दियाँ चूँकि शुरू हो गई हैं, दिखावे के लिए नहीं, काफ़ी सारा सामान यहाँ पर दिया गया है। खां साहब से बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं भोका के प्रधान जी हैं, क्या नाम प्रधान जी? जुनैद खां साहब हैं। तिवारी जी हैं महराजपुरा के, कौन तिवारी जी हैं? आसिफ लारी साहब हैं। आचार्य जी को आप देख ही चुके हैं। इसके अलावा लालचंद गौतम जी हैं, अखिलेश यादव जी की फ़ोटो लिए हुए हैं। यह भी दलितों के अच्छे नेता हैं। सुफियान खां साहब हैं, जो कि जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी भी हैं। तो खां साहब सीधे फरमान खां साहब हैं, सभासद हैं। इनको भी देखिए आप, पूरी टीम के साथ, दल बल के साथ यहाँ पर मसूद आलम खां साहब आए हैं। खां साहब, बहुत बहुत बधाई आज इस पुनीत कार्य के लिए कि आपने आचार्य जी को, चूँकि हम लोगों के लिए लड़े, आज हम लोग स्वतंत्र हैं, तो बधाई आपको, चूँकि आपने अच्छा दिन चुना, अच्छे व्यक्ति के लिए दिन चुना। और कैसे आप इनको लेकर गए मुख्यमंत्री जी के पास, पूरी व्यथा थोड़ा सा बताइए, कहानी बताइए। बहुत धन्यवाद आपका कि आपका चैनल आज इस ग्राम पत्सा में जो थर मजरा है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पैतृक निवास पर पहुँचे हैं आप, इसलिए आपको भी बधाई। देखिए, हमारे जो ग्रैंडफादर थे अब्दुल खालिक खां साहब, वो भी आज़ाद हिंद फौज में थे और बाबा भी आज़ाद हिंद फौज में थे, तो इन दोनों लोगों का बहुत अच्छा संबंध था, बहुत रिश्ते थे। उनको 30 साल हो गए, गुजर गए हमारे बाबा। जब मैं ब्लॉक प्रमुख था 10 साल, तो हर साल ब्लॉक पे बुला करके बाबा का मैं सम्मान करता था। जब तक मैं ब्लॉक प्रमुख रहा 10 साल सम्मान करता रहा। जब से हमारी प्रमुखी नहीं रही, तो बीच में हालचाल लेना, आना जाना बना रहा। अभी पिछले 2 महीने पहले हमारी ये पवन तिवारी जी हैं, पूर्व प्रधान पत्सा के, इनसे बात हुई, तो हमने कहा क्या है, तो इन्होंने बताया कि जो है एक समाजवादी चिंतक भी हैं, ये उसके साथ साथ एक समाजवादी चिंतक भी हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अखिलेश यादव जी से मिलने की इच्छा जताई आपकी तरफ से। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात किया, लालचंद भाई थे, उन्होंने बात किया, उन्होंने कहा लेकर आइए। हम लोग को लेके गए, 2 मिनट के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुलाकात की और इतना सम्मान की। वो कह रहे थे मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए, क्या ज़रूरत है इनको। हमने कहा कोई इनको ज़रूरत नहीं है, इनकी जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए मसूद खां पर्याप्त है।
ऐसे गाने का मुन्ना दुबे जी उनके लड़के हैं। हमने कहा कि किसी ज़रूरत के लिए नहीं आए हैं, किसी सहयोग के लिए ये नहीं आए हैं, इन्होंने भी कहा। और इनकी जो भी ज़रूरत सहयोग होगी उसके पूरा करने के लिए मसूद खान पर्याप्त है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ पर इतनी महामानों को आप लेके आए हैं। अखिलेश जी ने कहा महामानों को लेके आए तो 51,000 रुपये गुरुदक्षिणा दे ही दिया। लेकिन बाकी मसूद आप पहले से देख रहे हैं, लेकिन आज से आपकी जिम्मेदारी दूसरी है। आज से आप मेरे तरफ से पूरी जिम्मेदारी इनके खान पान, स्वास्थ्य, देख रेख जो भी है आपके जिम्मे डालता हूँ। तो मैं पहले तो देख रहा था, लेकिन उस दिन के बाद से पूरी तरह से दूसरे तीसरे दिन परिवार से बात करना, इनसे बात करना, हम आते रहे। इस बीच आज हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी का आज जन्मदिन था, तो एक अच्छा अवसर था कि हम आज चले गांव में। तो हमने क्या कहा, जैसे ज़रूरत के सामान है, कोई चीज़ नहीं, हम लोग तो करते रहते हैं। जैसे इसमें फल फ्रूट है, खादी की देखें आपने, हमने कपड़े जो भी हैं, धोती कुर्ता, गमछा, ठंडी आ गई है तो हमने ब्लैंकेट, कंबल हैं, हमने ड्राई फ्रूट और जूस, बिस्किट्स, जो भी कुछ आम जीवन ज़िंदगी में जो एक बुजुर्ग को खाने में आसानी हो, थोड़ी सी उनके अंदर एनर्जी आए, वो सारी ले करके हम आज पहुँचे हैं। और मैंने एक उनको अंगवस्त्र पहना करके एक सम्मान किया है, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। और हम हमेशा इनकी लंबी आयु की कामना करते हैं और हर सुख दुख में, जैसा मुझे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। अभी आपने कुछ और कहा था कि कुछ घोषणा भी करेंगे अगर 27 में आपकी सरकार आती है। मुझे बहुत दुख है, जिस मजरे में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर 60% घर कच्चे मकान हैं, मिट्टी के मकान हैं, छप्पर के मकान हैं। गांव में खड़ंजा तक नहीं है, इंटरलॉकिंग को सीसी रोड छोड़िए। मतलब वो स्वतंत्रता सेनानी जो पूरे प्रदेश में 7 लोग जीवित हैं, मंडल में 1 व्यक्ति जीवित है। ये लोग जो सत्ता सरकार के लोग हैं वो किस नशे में हैं, वो किस जगह में मस्त हैं कि उनको ऐसे लोग नहीं दिखाई देते। तो मैंने घोषणा किया है कि हमारी 2027 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। ये थर गांव और पूरा गांव पतिसा, थर ही नहीं, पूरी गांव पंचायत पतिसा को आदर्श ग्राम कराऊंगा। इस पूर्वे को लोहिया ग्राम भी होगा। 1-1 इंच पर सीमेंटेड रोड, इंटरलॉकिंग लगवाएंगे। एक भी कच्चा मकान जो फूस का और छप्पर का दिख रहा है वो नहीं रहेगा। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी के सम्मान में एक बड़ा सा गेट बनाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। मैं आज इस पतिसा के थर गांव में ये भी घोषणा करता हूं कि समाजवादी सरकार बनने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदरणीय राम अचल दुबे आचार्य जी के नाम पर एक सरकारी बालिका इंटर कॉलेज यहाँ पर खोला जाएगा। और ईश्वर करे कि उस दिन तक ये हमारे साथ रहें, इनके हाथों से हम लोग उसका शिलान्यास भी करें और लोकार्पण भी करेंगे। बिल्कुल, एक बार हम चाहेंगे थोड़ा सा घर दिखाएं आचार्य जी का। और देखिए, इन्होंने हमको आज़ाद करवाया और इनके घर का रास्ता पहले आप देख लीजिए। ये रास्ता इनके घर को आने जाने का है। और इनका घर देखिए, घर अभी पूर्ण रूप से बन नहीं पाया है। ये हैं हमारे आज़ादी के नायक, जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से लोहा लिया और आज हम आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में घूम रहे हैं। तो इनकी वजह से घूम रहे हैं और शायद ये 100 साल के ऊपर हैं। इनको हम आज दिखा रहे हैं। मंडल में इकलौते हैं, पूरे प्रदेश में 7 लोग ही बचे हैं, इनकी वजह से हम लोग हैं। ऐसे व्यक्ति को बारंबार प्रणाम है। गोंडा पब्लिक पोस्ट भी इनको बारंबार प्रणाम करता है। मसूद साहब, आपने इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल आप कहे जाते हैं। जी बिल्कुल। अभी मैं अचानक याद आ गया, मंदिरों का आपने कई जीर्णोद्धार करवाया है। जी जी जी। रास्ते तो आपने बनवाए ही थे। जी जी जी। पृथ्वीनाथ मंदिर तक। जी जी। तो कौन कौन से मंदिर? मैंने मोटे मोटे से थोड़े काम बता देता हूँ। देखिए, हमारी जो पुरखे, हमारे जो ग्रैंडफादर थे, वो बहुत बड़े समाज सेवी थे, फ्रीडम फाइटर थे, बड़े समाज सेवी थे। उनकी पद चिन्हों पर चलते हुए हिंदू मुस्लिम भाईचारा, एकता को हम आगे बढ़ा रहे। हम ब्लॉक प्रमुख बने तो मेरे पास 2 काम तुरंत आ गए। एक आ गए बरखंडी नाथ महंत कि भैया हमारा एक बहुत ही पौराणिक शिवलिंग पीठ है नावा परसौरा में, और उस पर सड़क नहीं है, जर्जर है, मरम्मत के लायक है। और फिर एक ये जो हमारे प्रधान जी भोंका, एक 15 बीघा का ईदगाह का मामला था। तो जब मैं इसको, तो
जब मैं ईद के दूसरे दिन मिलने आया तो यहाँ पर हज़रत मसूद है ना, सैयद मसूद कशोची साहब यहाँ के इमाम थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मसूद, इस 15 बीघे का ये 3 एकड़ का ईदगाह है, इसमें मदरसे भी चलते हैं, जानवर आते हैं, गंदगी होती है, और हम इतना चंदा लेने करने में मुझे बहुत वक्त लग जाएगा, तो ये कैसे बन जाए। तो हमने उनसे कहा कि हज़रत, ये ईद का मौका है, 2 महीने 10 दिन के बाद बकरा ईद पड़ेगा, उसके पहले हम बाउंड्री वाल बना करके आपको चाबी दे देंगे। और जब बरखंडी नाथ के महंत आए तो उन्होंने कहा कि मसूद भाई, हमारी जो शिवलिंग पीठ है बरखंडी नाथ की, वो भी बहुत है। तो हम दोनों जगह वहाँ भी गए। तो मैंने सबसे पहला काम शुरू कराया बाबा बरखंडी नाथ का। उसके 10 दिन के बाद मैंने काम शुरू करा दिया ईदगाह का। 15 बीघे की ईदगाह की बाउंड्री वाल हमने बनवाई, रंगाई, पुताई, और बकरा ईद से पहले हमने उन्हीं हजरत से उसका फीता कटवा दिया। ठीक। और उसी 2 महीने के अंदर हमने बाबा बरखंडी नाथ का भी जीर्णोद्धार करा दिया। हमारे यहाँ बालपुर के पास एक भग्गू बाबा का स्थान है, वहाँ पर भी लाखों लोगों की श्रद्धा है। वहाँ के लोगों ने भी कहा कि यहाँ का जो जीर्ण है उसका परिक्रमा मार्ग, बाउंड्री वाल और सारी चीज़ें वहाँ पर भी मैंने अपने निजी पैसे से करा दिया। आप जान रहे होंगे 2011 में कर्नेलगंज से लेकर के पृथ्वीनाथ मंदिर तक रास्ता बहुत जर्जर था। 37 किलोमीटर का रास्ता मैंने अपने निजी पैसे से मरम्मत कराया। ठीक है। और वो जज्बा आज भी मेरे अंदर जिंदा है, वो भी मेरा जज्बा जिंदा है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ स्वागत द्वार गेट सरकार नहीं बनाएगी तो मसूद खां खुद से बना के यहाँ पर स्वागत द्वार बनाएंगे बाबा के लिए। कटरा विधानसभा क्षेत्र में आप खड़े हैं, कोई राजनीतिक स्टंट तो नहीं है? हाँ, ये बात आपने सही कही। मुझे कटरा विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ना है। मैं इसलिए, एक तो ये आपने बहुत अच्छी बात की, हमारे किसी दूसरी विधानसभा से चुनाव लड़ना है, जहाँ से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि आपको लड़ना है दूसरी विधानसभा से। मुझे कटरा से चुनाव नहीं लड़ना है। नहीं, यहाँ के लिए आप कर रहे हैं? नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा परिवार है। ये न होते तो आज आप माइक लेके हमारा कैसे इंटरव्यू लेते? ये आज़ादी न दिलाते तो हम आप ऐसे खड़े होते, आज भी अंग्रेजों या किसी कॉलोनियल के गुलाम होते। तो हमें इनकी हम कहने, मुझे नहीं कटरा विधानसभा चुनाव लड़ना है, मुझे अखिलेश जी ने किसी दूसरी विधानसभा से कहा है। लेकिन मैंने, अब तो माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे कह रखा है कि मसूद आपकी पूरी जिम्मेदारी है, और मैं पहले से जिम्मेदारी निभा रहा था। तो इसलिए इसमें कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मसूद जी का कहना है, केवल प्रेम है। अखिलेश जी के पास लेकर गए आचार्य जी को, इसके बाद आज खुद मुलायम सिंह जी के जन्म जयंती के अवसर पर आए हैं, इनको सम्मानित किए हैं। और लगातार जैसा कि इन्होंने वादा किया है कि ये गेट आचार्य जी के नाम पर, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, तब हम आज आज़ाद खड़े हैं। लगातार इसे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल मसूद आलम खां साहब पेश करते रहते हैं। आप लोग देखते रहें गोंडापल्ली पोस्ट।